भगवान ने सभी रूपों में अवतार लेकर बता दिया कि हम तुम्हारे हैं। ऋषियों ने पूछा, महाराज हम जानना चाहते हैं कि ये व्यास जी ने भागवत की रचना किस प्रकार किया और किसके कहने पर किया, हम श्रवण करना चाहते हैं। कहते हैं जब व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना कर दी, 17 पुराणों की रचना कर देने के बाद उन्होंने एक वेद के 4 विभाग भी कर दिए और यहाँ तक कि पंचम वेद महाभारत को भी लिख दिया व्यास जी ने। फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिली, उनके मन को शांति नहीं मिली और वो सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में बैठे हुए हैं, दुखी होकर बैठे हैं, मन को शांति नहीं मिल रही है। और उसी समय नारद बाबा अपनी वीणा को बजाते हुए आते हैं। नारद बाबा आए तो नारद बाबा जी को देखकर व्यास जी ने नारद जी को प्रणाम किया और उनका पूजन अर्चन किया। पूजन अर्चन करने के बाद नारद जी ने पूछा, व्यास जी आपका मन इतना अशांत क्यों है? मैं देख रहा हूं आपका मन शांत नहीं है, क्या कारण है? व्यास जी आज बहुत ही अच्छी बात पूछते हैं। व्यास जी पूछते हैं कि हे ऋषिवर, मैंने इस संसार के लिए सब कुछ लिख दिया, मैंने कमी कहां कर दी? मैंने कमी कहां कर दी? आप मेरी कमी को बताएं। धन्य है नारद बाबा, व्यास जी आज अपनी कमी जानना चाहते हैं, अपनी कमी जानना चाहते हैं। और तो आजकल कोई अपनी कमी जानना चाहता नहीं। लोग तो बस यही देखते हैं दूसरों की कमियों को, कि दूसरा देखे कहां कमी कर रहा है। दूसरे की कमी देखेंगे पर अपनी कमी पर ध्यान नहीं देते। पर धन्य है व्यास जी, आज नारद जी से पूछ रहे हैं कि बाबा मैंने कमी कहां कर दी, आप मेरी कमी को बताएं। नारद जी कहते हैं, व्यास जी अरे आपने तो संसार के लिए इतना सब कुछ लिख दिया, एक वेद के आपने 4 विभाग कर दिए। इतना ही नहीं, आपने 17 पुराणों की रचना कर डाली, यहाँ तक कि पंचम वेद महाभारत की रचना आपने कर दी। व्यास जी आपने संसार के लिए इतना सब कुछ लिख दिया, जो महाभारत में है वो इस संसार में है, और जो महाभारत में नहीं है इस संसार में वो नहीं है। व्यास जी आज के बाद यदि कोई लिखेगा तो वो आपका झूठा ही लिख सकता है, झूठा नहीं लिखेगा। आपने संसार के लिए सब कुछ लिख दिया। व्यास जी फिर पूछते हैं, व्यास जी कहते हैं कि बाबा ये सब बताकर आप मेरे अभिमान को बढ़ा रहे हैं, आप मेरे अभिमान को मत बढ़ाइए, आप ये बताएं कि मैंने कमी कहां कर दी। तो आज नारद जी कहते हैं कि व्यास जी आपने तो सब कुछ लिखा, सब कुछ लिखा, पर आपने इस कलिकाल से बचने का साधन नहीं लिखा। आपने कहीं गोविंद की चर्चा को नहीं किया। आपने ग्रंथ लिखा, ग्रंथ हो ऐसा जिसमें
सभी लोग, संत भी गोता लगा सकें, महंत भी गोता लगा सकें और भगवान के भक्त भी गोता लगा सकें, ऐसा ग्रंथ होना चाहिए। पर आपने गोविंद के लिए कुछ नहीं लिखा है। मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूं, अपने पूर्व जन्म की चर्चा बताता हूं। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, मेरा पूर्व चरित्र जो है, मैं पहले एक दासी का पुत्र था और दासी का पुत्र, मेरी माँ दासी का काम करती थी, वो भी संतों की दासी। घर में जाकर वो जूठे बर्तन मांजती थी, चूल्हा चौका करती थी, यही मेरी माँ का काम था। और मैं खेलता कूदता, यही मेरा काम था। नारद जी, व्यास जी, एक दिन की बात, मेरे गांव में 4 ऋषि आए, 4 महात्मा आए चातुर्मास्य करने के लिए, और उन महात्माओं की सेवा करने का काम मेरी माँ को मिला। मेरी माँ जाती, उन दासी का, उन महात्माओं की सेवा करती, उनका शीत प्रसादी बनाती, उनके जूठे बर्तनों को मांजती थी। वो महात्मा कोई और नहीं थे, वो महात्मा तो साक्षात सनकादिक से सनत सनंदन सनातन सनत कुमार, वही चारों ऋषि महात्मा बनकर आए थे। वो तो हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आए थे। वो एक दिन हमारी माँ से संत महात्माओं ने कहा, करे दासी, तुम अकेली आती हो, सेवा करती हो, अरे तुम्हारा जो बालक है, तुम अपने उस बालक को भी लाया करो, वो बालक आएगा तो तेरा सहयोग कर देगा। वो क्या करता है घर पे, वही गांव रहकर बालकों के साथ खेलता कूदता है, यही तो करता है। अरे यहाँ साथ लाओगी तो यहाँ आने पर वो आपका सहयोग कर देगा। इसलिए महात्माओं ने जब मेरी माँ से कहा, तो मेरी माँ अगले दिन मुझे भी साथ में लेकर गई। अब मेरी माँ जब शीत प्रसादी बनाती और महात्माओं को खिलाती, तो मेरा काम लगाया गया, मैं उन महात्माओं के जूठे बर्तनों को उठाता था। जूठे बर्तनों को रोज उठाता। एक दिन जब चारों महात्माओं ने शीत प्रसादी पाया और मैं उन बर्तनों को उठाया, जूठे बर्तन को, तो उनमें एक कुछ चावल के कण लगे हुए थे, और वो चावल के कण जो थे, मैंने उनको लिया और उनको खा लिया। व्यास जी, जैसे ही मैंने उन चावल के कण को खाया, तो मेरा मन जो पहले खेलने कूदने में लगता था, अब तो वो खेलने कूदने में लगता नहीं था। अब तो बस महात्माओं के पास जाता और उनकी सेवा में ही लगता, और मेरा कोई काम ही नहीं। जो मैं पहले सिर्फ खेलता कूदता था, अब खेलने कूदने में मेरा मन ही नहीं लगता। महात्मा व्यास जी, जानते हो वो ब्राह्मणों की, महात्माओं की शीत प्रसादी था। अरे जो महात्मा निरंतर भगवान का भजन करते रहते हैं, भगवान का कीर्तन करते रहते हैं, तो क्या उन महात्माओं के कुछ गुण मेरे अंदर नहीं आ सकते उनके जूठन खाने से? अरे जैसे किसी कोढ़ी व्यक्ति को छूने से, कोढ़ी व्यक्ति के जूठन खाने से, छूने से कोढ़ हो सकता है, तो क्या महात्माओं के जूठे कण को खाने से, जूठे अन्न को खाने से, प्रसाद को खाने से उनके गुण मेरे अंदर नहीं आए?
कहते एक माँ थी, उसको कोढ़ था और उसका एक छोटा सा बालक था। उस बालक ने जिद किया, माँ मैं तेरे साथ में खाऊंगा, मैं तेरे साथ में खाऊंगा। पर वो माँ मना कर देती है कि बेटा तू मेरे जूठन को नहीं खा सकता, तू मेरे जूठन को खाएगा तो तुझे कोढ़ हो जाएगा। तो व्यास जी जैसे कोढ़ी व्यक्ति के स्पर्श करने से, उनके जूठन खाने से कोढ़ हो सकता है, तो क्या जी महात्माओं के जूठे भोजन को करने से उनके गुण मेरे अंदर नहीं आ सकते? वैसे ही मेरे अंदर वो गुण आ गए। हुआ था ना अभी 2 साल पहले कोरोना जब आया था, तो यही करते थे लोग कि उनसे दूर रहो, छुओगे तो कोरोना हो जाएगा। 14 दिन बाहर रखते थे परिवार वालों को भी। तो नारद जी ने कहा, व्यास जी जब मैं महात्माओं के जूठन को खाया तो महात्माओं के कुछ अंश मेरे अंदर आ गए और मैं भी भजन करने लगा और महात्माओं के साथ रहने लगा। जब चातुर्मास पूर्ण हुआ और चातुर्मास पूर्ण होने के बाद वो महात्मा जो थे जाने लगे, तो मैं भी उनके साथ जाने लगा। कुछ दूर गया तो महात्माओं ने विचार किया, महात्माओं ने मुझसे कहा, बेटा अभी तुम वापस चले जाओ, अभी मेरे साथ नहीं चल सकते, क्योंकि मेरे साथ चलोगे तो गांव वाले उलाहना देंगे, करे देखो ये महात्मा लोग कितने स्वार्थी होते हैं। अरे इसकी माँ इन महात्माओं की सेवा किया तो बदले में उसके एक छोटे से बालक को अपने साथ में लेकर चले गए अपने स्वार्थ के कारण। तो बेटा अभी तुम मेरे साथ मत चलो, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ और इसी मंत्र को जपो। तो महात्माओं ने मंत्र दे दिया, मैं जपने लगा, महात्मा चले गए। अब मैं यही सोचता कि कितनी जल्दी मेरी माँ का देहांत हो जाए और मैं भजन करने के लिए चला जाऊं। और वो समय आया, एक दिन मेरी माँ समिधा लाने के लिए जंगल में गई और जंगल में गई तो वहां एक सर्प ने मेरी माँ को डस लिया और जैसे ही सर्प ने मेरी माँ को डसा, मेरी माँ का देहांत हो गया। लोगों ने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ का देहांत हो गया सर्प के डसने से। तो व्यास जी मैं शव की तरफ नहीं भागा, मैं शिव की तरफ भागा। पर गांव वालों की उलाहना से बचने के लिए मैं वापस आया और अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करने के बाद मैं चला गया भगवान का भजन करने के लिए और भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हुए। मेरा अगला जन्म जब हुआ तो ब्रह्मा की गोदी से हुआ, ब्रह्मा की अंक से हुआ और मेरा नाम नारद पड़ा और भगवान ने मुझे मंत्र दे दिया। वही आज तक मैं जपता रहता हूँ। क्या मंत्र है? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
ना कबहू तू पूजा कैला ना कबहू किया पाठ हो ना कबहू। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये पंक्ति उनके लिए है जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं। बहुत ध्यान से, बाद में मत कहिएगा कि महाराजवा ने बताया नहीं था। हाँ ना कबहू तो पूजा कैला ना कबहू किया पाठ हो ना कबहू तो पूजा कैला ना कबहू किया पाठ हो ना कबहू तो पूजा कैला ना कबहू किया पाठ हो ना कबहू तो पूजा कैला ना किया पाठ हो। यही कारण से हो यही कारण से यही कारण से चिंता भइल बिचवा में पड़ गई गांठ। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सजमन नारायण 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 सजमन नारायण नारायण नारायण। जय हो। इसलिए चिंता ना बनना पड़े और बीच में गांठ न पड़े तो पूजा पाठ खूब करिए। अब उनके लिए है, ध्यान से सुनिए, जो लोग माता पिता का कहना नहीं मानते हैं। माता पिता के कहन मान की है खूब मन मानी माता पिता के कहन माना की है खूब मन मानी माता पिता के कहन मान की है खूब मन मानी माता पिता के कहन माना की है खूब मन मानी। यही कारण से हो यही कारण से यही कारण से कछुआ भइल रह के मिल गया पानी। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कछुआ न बनना पड़े और पानी में न रहना पड़े, इसलिए माता पिता की खूब सेवा करो और माता पिता का कहना खूब मानो। अब उनके लिए है जो दान नहीं करते हैं, पुण्य नहीं करते हैं, तीर्थ यात्रा नहीं करते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। ना कबहू तू तीर्थ कैल न कबहू दिया दान हो ना कबहू तू तीर्थ कैला ना कबहू दान हो ना कबहू
जो लोग कथा सुनने नहीं जाते हैं उनके लिए बड़ी करन कई बड़ी बहुरिया कथा सुनाई नहीं जाई हो। बड़ी करन कई बड़ी बहुरिया कथा सुनाई नहीं जाई हो। बड़ी करन कई बड़ी बहुरिया कथा सुनाई नहीं जाई हो। बड़ी करन कई बड़ी बहुरिया कथा सुनाई नहीं जाई हो। यही कारण से बल भक्त वत्सल भगवान की। हाँ, इसलिए कथा सुनने खुद जाया करिए सब लोग। जब नारद जी ने बताया कि मुझे ये मंत्र मिला और मैं आज तक नारायण नारायण कर रहा हूँ और मुझे कोई काम ही नहीं, सिर्फ नाम भगवान का ले रहा हूँ, तो व्यास जी ग्रंथ ऐसा हो जिसमें हंस डुबकी लगा सके और भगवान के भक्त भी उसमें गोता लगा सके, ऐसा ग्रंथ होना चाहिए। व्यास जी, मैंने अपने पिताजी से मुझे 4 मंत्र मिले हैं जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं, और ये 4 मंत्र मैं आपको देता हूं और आप इसका विस्तार करिए। नारद जी ने 4 मंत्र व्यास जी को दिया और व्यास जी ने 4 मंत्रों का विस्तार करना प्रारंभ कर दिए, और विस्तार करते करते उन 4 मंत्रों के व्यास जी ने 18,000 मंत्र लिख दिया। श्लोक उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 18,000 श्लोक व्यास जी ने लिख दिया, और 18,000 श्लोक 335 अध्याय और 12 स्कंद 2 खंड। इस प्रकार से व्यास जी ने भागवत की रचना कर दी। भागवत की रचना कर देने के बाद व्यास जी सोच रहे हैं कि इस भागवत को मैं किसे श्रवण कराऊं, यही सोच विचार रहे थे। तभी उनके मन में आया कि मेरा जो पुत्र सुखदेव हुआ था, यदि मेरा बेटा मेरे पास होता तो मैं अपने उस पुत्र को इस कथा को श्रवण कराता। कल मैंने आपको बताया था कि व्यास जी जब हुए तो व्यास जी सीधे सुखदेव जी सीधे जंगल की तरफ चले गए। तो आज व्यास जी ने अपने 2 शिष्यों को 2 मंत्र को रटाया और उस मंत्र को रटाकर जंगल की तरफ भेजा कि शिष्यों जाओ इस मंत्र का गायन करना, और ये मंत्र गायन करोगे तो मेरा बेटा सुखदेव जहां होगा इस मंत्र का गायन सुनकर वो आपके पास चला आएगा। व्यास जी के दोनों शिष्य गए जंगल में, और जंगल में जाकर इस श्लोक का गायन करते हैं। वरहापीडम नटवर वपुः कर
कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशः वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणुरधरे सुदया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। जब शिष्यों ने ये श्लोक गाया और सुखदेव जी के कानों में ये श्लोक जब पड़ा आवाज, तो उन्होंने तुरंत श्लोक का गायन का अर्थ समझ गए कि ये तो मेरे नटवर नागर भगवान गोविंद की चर्चा कर रहे हैं, भगवान गोविंद की व्याख्या कर रहे हैं। इसलिए चलकर देखना चाहिए ये शब्द कहाँ से आ रहे हैं। जैसे ही जंगल से बाहर सुखदेव जी निकल कर आए और व्यास जी के शिष्य खड़े थे, उनको प्रणाम किया सुखदेव जी ने, और सुखदेव जी ने कहा, हे शिष्यों, आप कृपा करके मुझे जो अभी अभी आपने जिस श्लोक का गायन किया, कृपा करके ऐसे ही श्लोक का गायन और मुझे आप श्रवण कराओ। शिष्यों ने हाथ जोड़कर कहा, हमको तो बस इतना ही आता था, हमारे को तो बस एक ही मंत्र याद था। यदि आपको ऐसे ही श्लोकों का गायन सुनना है तो हमारे गुरुजी के पास ऐसे ही 18,000 श्लोक हैं, आप चलिए और हमारे गुरुजी आपको श्रवण कराएंगे। शिष्य आगे आगे, सुखदेव जी पीछे पीछे चल दिए और सीधे पहुंच गए व्यास जी के आश्रम में। जैसे ही सुखदेव जी ने व्यास जी को देखा तो पहचान गए, ये तो हमारे पिताजी हैं। प्रणाम किया सुखदेव जी ने और प्रणाम करने के बाद आज व्यास जी से कहते हैं कि पिताजी आप मुझे कृपा करके भगवान के ललितमयी जो 18,000 श्लोक हैं, आप कृपा करके हमको उन्हें श्रवण कराएं। व्यास जी आज श्रवण कराते हैं सुखदेव जी को भागवत। जब एक बार श्रवण करा दिया तो सुखदेव जी हाथ जोड़कर कहते हैं कि पिताजी अभी मेरे मन को शांति नहीं मिली, कृपा करके एक बार और सुना दीजिए। व्यास जी ने दोबारा श्रवण कराया। दोबारा श्रवण करने के बाद पुनः सुखदेव जी कहते हैं कि पिताजी एक बार और श्रवण करा दो, तब मेरे मन को शांति मिलेगी। तो व्यास जी कहते हैं कि बेटा श्रवण करने से तेरे मन को शांति नहीं मिलेगी, तुझे शांति तब मिलेगी जब गंगा के किनारे इसी श्रीमद् भागवत को तुम महाराज परीक्षित को श्रवण कराओगे, तब जाकर तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। देखिए भागवत तैयार हो गया, भागवत के वक्ता तैयार हो गए, अब श्रोता की बारी। अभी श्रोता का जन्म नहीं हुआ है। श्रोता का जन्म कहां से होगा? महाभारत से। कहते हैं महाभारत का युद्ध जब समाप्ति की ओर था और भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा को अपनी गदा से तोड़कर कुरुक्षेत्र में अंतिम सांस लेते हुए छोड़ दिए मरने के लिए। यथा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे स्वथ वीरगतिं गतेषु मृकोदराभि धगदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्र
भगनो रुदंडो धृतराष्ट्र पुत्रों, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर युद्ध की भूमि में छोड़ दिया जब पांडवों ने, और उत्सव मनाने के लिए चले गए। इधर दुर्योधन अपनी अंतिम सांस गिन रहा है। उसी समय उसका मित्र आता है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आया और दुर्योधन से कहता है कि मित्र, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे सेनापति बना दो। मुझे सेनापति आप बनाते